हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1994 का जो पंजाबी पेपर कंडक्ट करवाया गया था 28 जुलाई को, तो तीसरे चौथे दिन जो है उसकी आंसर की आ गई। आंसर की तीसरे चौथे दिन इतनी जल्दी आई कि ऐसा लग रहा था कि अब जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी जल्दी से मतलब स्टार्ट हो जाएगा 1994 का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ऑब्जेक्शंस आए। ऑब्जेक्शन में बोला गया कि जिन जिन बच्चों को ऑब्जेक्शन है या कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लगता है वो अपने ऑब्जेक्शन 4 अगस्त तक फिल कर सकते हैं 50 रुपये देकर। उसके बाद जब 4 तारीख के बाद काफ़ी दिन हो गए तो उसके बाद फिर से एक नोटिस आता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो ऑब्जेक्शन है वो 8 तारीख तक कर दिए गए हैं, क्योंकि अब कोई फ़ीस नहीं लगेगी। कैंडिडेट्स जो हैं वो फ्री जो है अपने ऑब्जेक्शन जो है वो फिल कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन उन्हें ऑब्जेक्टेड लगता है उसे फ्री में मतलब कि फिल कर सकता है। तो 8 तारीख तक दे दी गई। ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है, क्योंकि पेपर जो है पंजाबी पेपर ए जो रिकंडक्ट करवाया गया है वो इतना इजी एग्ज़ाम है आया था कि ऑब्जेक्शन कोई भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टेड होगा, मतलब जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सके। तो डिपार्टमेंट के द्वारा ये फिर 8 तारीख जो उनकी दी गई है उनके द्वारा, कहीं ना कहीं ये प्रोसेस को बहुत ही डिले करने वाली बात है। क्योंकि कोई ऐसी बात लॉजिक था ही नहीं कि 8 तारीख दे दी जाए, क्योंकि आगे ही बहुत सारे दिन दे दिए थे ऑब्जेक्शन क्वेश्चन को फिल करने के लिए। तो उसके बाद बात ये है कि जो पंजाबी पेपर पहले रिकंडक्ट हुआ था, पेपर ए पहले करवाया गया, उस पेपर को अगर सपोर्ट किया जाता तो उस जो पहले वाला एग्ज़ाम था, पहले हुआ था पेपर ए 5 मार्च 2023 को, तो वो अगर उसको कंसीडर करते तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता। क्योंकि क्योंकि अगर उस एग्ज़ाम को कंसीडर किया जाता तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता, क्योंकि सीधा जो था लिस्टें निकलनी थी 1994 की, सीधा जो प्रोसेस है वो ज्वाइनिंग का स्टार्ट होना था। लेकिन अब दोबारा से ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें तो दो लॉस हो सकते हैं। एक तो ये कि पेपर इतना इजी आया था कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो पास हो गए हैं, इतना इजी एग्ज़ाम आया था इस बार जो 28 जुलाई को हुआ। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो बीच में एंटर कर जाएंगे, जितने भी पास हो गए 700-800 बच्चा जितना भी है या 1000 है वो बच्चा एंटर करेगा। मेरिट पे फ़र्क पड़ेगा, मेरिट अप डाउन होगी। जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो लोग ऊपर चले जाएंगे इस पेपर को पास होने से, वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो बहुत ही लॉस वाली बात है। ये जो सेकंड एग्ज़ाम हुआ है, दूसरी बार पेपर ए करवाया गया है, इससे कैंडिडेट्स का लॉस भी होगा और दूसरा की भर्ती और भी लेट हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि 8 तारीख तक तो बहुत आराम से जो डिपार्टमेंट प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि आज अब उसने जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन की डेट है और बढ़ा दी है, 8 तारीख तक कर दिया है। तो उसकी ऐसा लगता नहीं है कि जो 1994 की लिस्टें जो हैं या फिर स्क्रूटनी जो बच्चे पास हुए उनकी इतनी बहुत ही जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये माना जा रहा था कि अगर पेपर दोबारा होता है तो उससे ना तो कोई केस लगेगा ना कुछ होगा, और प्रोसेस जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लिस्टें निकलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो कि सिलेबस वाला जो केस है उस पर सीएम्स लग चुकी हैं, 2 सीएम लगी हैं, जिसमें जिसमें ये बोला गया है कि जो सिलेबस को दोबारा से पेपर पुराने वाले को कंसीडर करवाया जाए। आप सभी देख सकते हो कि एक मैसेज वायरल हो रहा है कि पुराने पेपर को ही कंसीडर करवाया जाए, क्योंकि मेरिट सेकंड पेपर के आने से मेरिट बहुत ही हाई जाएगी। तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो पहले वाला जो 5 मार्च 2023 को पेपर ए हुआ था उसी को कंसीडर किया जाए। तो इसके लिए सीएम्स भी लगा दी गई है। सिलेबस, क्योंकि आप सभी जानते हो कि सिलेबस वाला केस अभी तक डिसमिस नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो इसमें लॉस कितना है? लॉस यही है कि अगर पहला पेपर को सभी जोर लगाते, सभी सपोर्ट करते, तो पहला पेपर के बाद अब तक एग्ज़ाम दोबारा होता ही नहीं, और जो लिस्ट थी 1994 की वो जल्दी से आ जाती। लेकिन अभी तक
8 तारीख तक ही ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं। तो उसके बाद रिज़ल्ट कब आएगा, कब प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो बहुत ही एक बड़ी अपडेट है, एक सोचने वाली बात है कि अभी भी वही के वही हैं जहाँ से शुरू किया था, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी प्रोसेस जो है वो इतना जल्दी जो है से नहीं हो रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।